तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा कि एक भूमि पर एक सीधा खम्मा है, ठीक है। अब उस खम्भे से एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, जो एकदम तनी हुई है, ठीक है, यानी उसमें कोई ढील नहीं है। अब उस पर एक सर्कस वाला चल रहा है, ठीक है। हमसे ये पूछ दिया है कि उस खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा ये दे दिया है, यानी जिस रस्सी पे सर्कस वाला चल रहा है उसकी लंबाई 20 मीटर दे दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक खम्भा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी देख लीजिए एक खम्भा बना लिए। ये कौन सी हो जाएगा? ये भूमि है, भूमि, ठीक है। चलिए ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर एक खम्भा सीधा लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यानी इस खम्भे के शिखर से इस भूमि पर एक तनी हुई रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है, जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। अब इसी पे एक सर्कस वाला चल रहा है, ठीक है। इस रस्सी की लंबाई दे दिया कितना मीटर? 20 मीटर। इस रस्सी की लंबाई कितना दे दिया है? 20 मीटर। तो हमसे पूछा इस खम्भे की ऊंचाई बताइए। खम्भे की ऊंचाई हमको नहीं पता, कितना मान लेते हैं? एच मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम लोग? एच मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलिए त्रिभुज का नाम रख लेते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, हमको खम्भे की ऊंचाई नहीं पता था, खम्भे की ऊंचाई कितना मान लिए हम? एच मान लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना। माना खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना माने हैं? एच मीटर माने, एच मीटर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए हमसे क्या पूछा? ऊंचाई पूछा और क्या दिया है इसमें? देखिए है एसी, एसी मतलब यानी है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है क्योंकि लंबवत यानी सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बताइए थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने कौन सी हो जाएगा? लंब। ई कर्ण, ई आधार। इसका मतलब हमसे लंब ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। कर्ण दिया है तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? कहीं साइन थीटा का संबंध होता है का? साइन थीटा बराबर कौन सा होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यानी इसमें हम का, यानी इस त्रिभुज में हम साइन लगा दें तो हमको क्या पता चल जाएगा? लंब पता चल जाएगा। यानी यही लंब कौन सी है? खम्भे की ऊंचाई है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। थे लिख लेते हैं कौन से? चलिए इधर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा बताइए कौन सी लगाएंगे? मैं साइन लगाएंगे, ठीक है। कौन सी? साइन। यहाँ थीटा बराबर कितना बन रहा है? 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता। तो लंब कितना है? एच है। कर्ण कितना दे दिया है? 20 मीटर दे दिया। कितना मीटर दे दिया? 20 मीटर दे दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, बराबर कितना? एच बटे कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। देखिए हमको एच का मान निकालना है, ठीक है। चलिए है 20 यार भाग है, इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, नहीं नीचे है तो इधर ऊपर आ जाएगा। 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 का नाम 20 बटे कितना हो जाएगा? 2 बराबर इधर क्या बचेगा? एच बचेगा खाली, ठीक है। यानी आप काट सकते हैं। 2 का नाम 2, 2 दहा में 20 हो जाएगा। एच बराबर कितना मिल गया? 10, ठीक है। एच बराबर कितना मिल गया? 10 कौन सी? मीटर मिल गया। यानी एच का मान मिल गया। एच क्या था? हमारा खम्भा था, तो लिख लेंगे अतः खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। लिख लेते हैं अतः खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना? 10 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि वृक्ष का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ
30 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष के पाद बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए कह रहा है पहले नंबर आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यदि फिगर बन गया तो हम लोग का क्वेश्चन आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है। चलिए मान लीजिए इतना बड़ा कोई पेड़ है, ठीक है। ये कौन सी है? ये तो जमीन है, जमीन पे ही तो पेड़ होगा। चलिए अब कह रहा कि आंधी आया, ये आंधी आया तो यहीं से ये पेड़ टूट करके गिर गया। ये पेड़ टूट करके गिरेगा, देखिए जमीन के साथ आकर के संपर्क बनाएगा, ठीक है। यानी देखिए ये वाला भाग इस पे आ गया, मतलब हाई वाला जो भाग था यहीं आंधी आने से टूट करके इसे जमीन पर आकर के गिर गया है। अब देख लीजिए इसका मतलब जितना हाई होगा उतना ये भी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब पेड़ हमारा देखिए पूरा पेड़ की ऊंचाई था, लेकिन ये बीच में से टूट करके इधर गिर गया। तो जितना हाई वाला भाग होगा ये टूटा वाला भाग यहाँ पर गिरा है ना, चले गिर गया। अब कह ये जो जमीन पे गिरा है तो ये जो है जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? तो ये जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। 30 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब बताइए पेड़ का शिखर था, यह शिखर देखिए जमीन पे आ गया का, ये टूट गया तो कहाँ आ गया? यहाँ जमीन पे आ गया। यानी जो पेड़ का शिखर है ये जमीन को यानी जमीन पर देखिए यहाँ पर आप टच कर रहा है, छू रहा है। तो ये कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर है इसके पाद बिंदु से, यानी जमीन के पेड़ के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पे आकर जमीन को टच कर रहा है? तो 8 मीटर की दूरी पे। कितना मीटर के? 8 मीटर। यानी ये दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर दे दिया है, ठीक है। हमसे ये पूछ दिया है कि पेड़ की यानी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए और कुछ दिया है इसमें, देखिए यानी हमको दे दिया 30, ठीक है। चलिए यानी और कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं हाई इतने ऊंचाई को कितना मान लेते हैं हम लोग? एच मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना मान लेते हैं? एच। ये भी नहीं पता है, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अतः अच्छा मान लीजिए अब आप लोग बताएंगे कि पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितना होगा। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई बताइए हाई एच और यक्स। मान लीजिए हाइया वाला यानी ए वाला भाग था यहाँ पर आ गया है ना, तो बताइए यानी पूरे वृक्ष की ऊंचाई हम पूछें तो हाई एच और यक्स को जोड़ेंगे तब तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई पता चलेगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, अब इसको मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मानेंगे माना क्या? वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? h प्लस यक्स, h प्लस यक्स कौन सी? इतना मीटर क्या है? वृक्ष की ऊंचाई है, ठीक है। अब देख लीजिए अब h और x का मान निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वृक्ष की ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए समकोण त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। थीटा यहाँ बन रहा था, लंब हो जाएगा, हाई कर्ण हो जाएगा, हाई आधार हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको आधार भर पता है, लंब और कर्ण निकालना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ लंब निकालने के लिए तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है? तो बताइए कहीं कास थीटा का होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कास का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लंब और आधार किस में होता है? टेन का होता है। टेन थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। क्यों? एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, सबको पता होगा, लाल बटे कक्का। यहाँ देखिए भाई साइन का होता है, कास का होता है, टेन का होता है। तो साइन थीटा किस फार्मूला? लंब बटे कर्ण, कास थीटा का आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो लंब और आधार में संबंध किसका होगा? तो टेन का होगा, ठीक है। चलिए अब इसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? एक त्रिभुज का नाम रख लीजिएगा ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए। किसमें? ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। ये दोनों का संबंध यानी टेन का होता है। टेन यहाँ कितने अंश का कोण बनना है? टेन 30 अंश का। टेन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? h बटे 8, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। लंब कितना? h, ठीक है, आधार कितना है? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए टेन 30 अंश का मान कितना होता है? तो टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा? h बटे 8 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं भाई? 8 हमको h का मान निकालना है, नीचे 8 है, इसको इधर लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर भाई 8 का यहाँ गुणा करेंगे तो 8 करना 8 बटे नीचे कितना बचा? करड़ी में
3। नीचे किसी भी संख्या को कड़ी में नहीं रखते हैं, तो कड़ी को खत्म करने के लिए क्या कर दें, यानी नीचे जो संख्या कड़ी में रहता है उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यानी कड़ी में 3 है ना, तो ऊपर नीचे हम लोग कड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे और भाग भी कर लेंगे, यानी गुणा भाग कर दिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, h बराबर 8 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, 8 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी क्या होता है, खत्म हो जाता है। 8 कड़ी में 3 बटे 3 मीटर। ये किसका मान निकला अभी, ये तो अभी h का मान निकला है। ठीक है, अब हमको x का मान भी निकालना है, तो x का मान यहाँ देखिए, x का मान यानी x और यहाँ 8, इन दोनों में संबंध किसका होता है। ठीक है, देखिए हाई आधार है, हाई कर्ण है, आधार और कर्ण का संबंध किसके में होता है, काश में, क्योंकि काश थीटा फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, समकोण, इसको नहीं लिखेंगे तब पर भी काम चल जाएगा। चलिए वैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश, कॉस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, आधार, आधार कितना है 8 बटे कर्ण कितना है x, तो 8 बटे कितना हो गया x हो गया। अब काश 30 अंश का मान कितना होता है, तो काश 30 अंश का मान होता है कितना, कड़ी में 3 बटे 2 होता है, बराबर है कितना हो जाएगा 8 बटे x। हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है, तो तिरछा गुणा कर लेते हैं, x का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, कड़ी 3x बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो x बराबर कितना हो जाएगा, है कड़ी 3 इधर गुणा है, इधर जाकर के भाग हो जाएगा, यानी 16 बट्टे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, कड़ी 3 से गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऊपर नीचे हम लोग कड़ी 3 से गुणा और भाग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कड़ी 3 नीचे कड़ी में नहीं रखते हम लोग। ठीक है, चलिए अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 16 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 16 कड़ी 3 बटे नीचे कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए x का यानी x का मान भी पता चल गया, h का मान भी पता चल गया। हमको पेड़ की ऊंचाई यानी वृक्ष की ऊंचाई कितना है, x प्लस h है, यानी h प्लस x है। ठीक है, लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर कौन सी माने हम, h प्लस x माने, h प्लस x माने, h का मान दिया, h का मान निकाले कितना, 8 कड़ी में 3 बटे कितना 3 प्लस x का मान निकालें कितना, 16 कड़ी में 3 बटे 3। कहीं देखिए हर बराबर है का, जब हर बराबर आता है तो अंश को अंश में जोड़ लेते हैं, तो 8 में 16 जोड़ेंगे, 16 8 कितना हो जाएगा 24, और कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए कहीं 3 से 24 कट जाएगा, क्या बार में 3 8 24 के बारे में 8 बार में। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 3 8 24, यानी 8 कड़ी में 3 कौन सी मीटर, यानी 8 कड़ी में 3 मीटर कौन सी हो जाएगा, वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कोई पार्क है, उसमें कोई ठेकेदार है, ठीक है, वो क्या चाहती है, उसमें 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए है, और एक फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगवाना चाहती है। ठीक है, जिसमें सब लोग बच्चे लोग सरकते हैं उसी को फिसलन पट्टी बोला जाता है। ठीक है, वो कह रहा है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगा है वो कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो हमको उस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है वो कितनी ऊंचाई पे है, वो 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितना 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, वो अधिक ढाल पर है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। ठीक है, वो जो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा वही ज्ञात करना हमको। ठीक है, चलिए इसको फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ज्ञात करेंगे, फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
3, ठीक ना। चलिए यानी हम लोग पहले 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए ई कौन सी है, मान लीजिए ई क्या है, भूमि है, ठीक ना। ई क्या है, भूमि है। ई मान लीजिए यहीं पर कौन सी लगा, फिसलन पट्टी, नहीं हाई मान लीजिए ऊंचाई है, इसी पे फिसलन पट्टी लगा हुआ है जिस पे सब लोग सरकते हैं। लेकिन ये जो फिसलन पट्टी लगा हुआ है कितना ऊंचाई पे लगा हुआ है, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगा हुआ है। क्या मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। तथा ई जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, तो ई जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक ना। अब हमसे ये पूछा इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हमको नहीं पता है तो इसको क्या मान लेते हैं, मान फिसलन पट्टी की लंबाई x मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है का, देखिए एक कोण यहाँ कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। इसका नाम रख लीजिए ABC, ठीक ना। है देखिए अपने अलग से मानेंगे, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना माने हम, x मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। अब ये x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए कितना आसानी से ज्ञात हो जाएगा, देख लीजिए x हमको नहीं पता है लेकिन है हमको पता, लंब पता है, देखिए थीटा यहाँ बना तो लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और कर्ण, देखिए लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, तो लंब और कर्ण में यानी साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी इसमें हम साइन लगा देंगे। अब हमको क्या पता चल जाएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। कौन सी लगाने जा रहे हैं, साइन थीटा, क्योंकि साइन का संबंध किसमें होता है, लंब और कर्ण में, ठीक है। लेकिन साइन थीटा का स्थान पे कितना, 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर कौन सी है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1.5 बटे कर्ण कितना है x, बस सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान तो 1/2 बराबर है कितना हो जाएगा, 1.5 बटे x हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, x का गुणा 1 में करेंगे x का नाम x हो जाएगा, ठीक ना। इधर देखिए है अभी दशमलव भूल जाइए, 15 का गुणा दून करेंगे, इसका यहाँ गुणा करते हैं ना, 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन एक अंक पे दशमलव यानी 3 आ जाएगा खाली, इसका मतलब कितना मीटर आ गया, x का मान 3 मीटर, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ गया, 3 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। चलिए उसके लिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए एक फिर कौन सी है, ये भूमि है, ठीक है ना। यहीं पर कौन सी लगा होगा, फिसलन पट्टी लगा होगा ना, देखिए ऐसे लगा होगा फिसलन पट्टी, ठीक ना। चलिए अब करा कि ये जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। इस फिसलन पट्टी की लंबाई नहीं पता हमको, कितना मान लेते हैं, इसकी लंबाई y मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। तथा ये कितना ऊंचाई पे है, दिया है कितना ऊंचाई पे है, तो ये 3 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक ना। कितना मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे, लंब है कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है, साइन, अब साइन लगा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम रख लीजिए कौन सी, PQR, ठीक ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में, ठीक ना। चलिए इधर हम लगा देते हैं, लिखेंगे पहले लिख लेंगे, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, y मीटर है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं माना 5 वर्ष से, और नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की
लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना माने हम y मीटर मान लिए, ठीक है। अब बताइए इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज यानी पी क्यू आर में कौन सी लगा देंगे, साइन लगा देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। साइन कितना, यहाँ थीटा कितना बन रहा है 60 अंश, तो साइन 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट, तो लंब कितना है 3, कड़ कितना है तो y, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा y। फिर क्या करेंगे, साइन 60 अंश का मान रखिए, साइन 60 अंश का मान कड़ी 3 बट्टे 2 बराबर 3 बट्टे y। क्या करेंगे आप, तिरछा गुणा कर लीजिए, इधर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कड़ी में कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 y बराबर द्वितीय कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। तो नीचे हम कड़ी को रखते नहीं है, कड़ी, ठीक ना। नीचे कोई भी अंक जो कड़ी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग, कड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं, कड़ी नीचे से खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 6 कड़ी में 3 बटे कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो कड़ी खत्म होकर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखिए 3 से 6 कट जाएगा, क्या बार में कट जाएगा, तो y बराबर इधर देखिए 3 दूना 6, 2 बार में ना, तो 2 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। 21 का मान निकल गया y। इसका मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, 2 कड़ी 3 मीटर होगा। अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, खाली 3 मीटर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, ठीक है, तीसरा भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। मान लीजिए ई का है एक मीनार है और ई का है भूमि है, ठीक है। करा कि भूमि के किसी बिंदु पर जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, यानी मान लीजिए भूमि पर वह बिंदु यहीं पर मान लेते हैं, तो जो मीनार के पाद बिंदु से यानी पैर वाले बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे है। ये दूरी कितना दे दिया है, 30 मीटर की दूरी पर। अब इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से देखेंगे तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बन रहा है, तो उन्नयन कोण इसमें कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, कितना 30 अंश का बन रहा। तो हमसे यह पूछ दिया इस मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, तो हमको नहीं पता तो कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लिए h लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, h मीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, h मीटर। अब h मीटर हो गया। अब बताइए हाई h हमको नहीं पता है, हाई 30 पता है, लंब नहीं पता है, आधार पता है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, तो tan का होता है। tan थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, tan लगाने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। कौन सी, tan 30 अंश, कितना tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है h, आधार कितना है 30, तो h बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब tan 30 अंश का मान बताइए, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी 3, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बट्टे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 30 नीचे, इसको उधर भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ भाग है, इधर आकर के गुणा हो जाएगा। 30 का गुणा 1 में करेंगे, 30 से करना 30 बटे कितना हो गया, कड़ी 3 बराबर क्या ना बचा, यानी h को पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। h बराबर कितना हो गया, 30 बटे कड़ी में 3। हम हमेशा बताते हैं नीचे कड़ी में हम किसी संख्या को नहीं रखते हैं, तो कड़ी गायब करने के लिए यानी खत्म करने के लिए कड़ी में जो संख्या उसी का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए तो h बराबर कितना मिल जाएगा, h बराबर है कितना जाएगा, 30 कड़ी में 3 हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 30 कड़ी में 3 बटे कड़ी 3 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब बताइए h बराबर
3 से 30 को काटेंगे क्या बार में कटेगा, 3 दहा में 30, 10 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और करीब 3 बचबे करेगा 10 करीब 3 मीटर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ये लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की कौन सी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 10 करीब 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा कि कोई पतंग है जो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये भूमि है, क्या ये भूमि है, ठीक है। अब भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पे है 60 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। ऊंचाई कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी है कोई पतंग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पतंग हम लोग बना देते हैं, ठीक है। चलिए इका है पतंग उड़ रहा है। अब कह रहा है ठीक है कि इस यानी भूमि यानी इसका जो डोर है उसको भूमि के किसी एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया, मान लीजिए यहीं से बांध दिया गया। यह मान करके कि जो डोर है यानी डोरी है, ठीक है, पतंग का, इसमें कोई ढील नहीं यानी तना हुआ है, ठीक है। तो इसी डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए हमको नहीं पता तो इसको हम कितना मान लेते हैं, मान लेंगे डोरी की लंबाई कितना x मीटर मान लेते हैं। अब देखिए कहीं यही समकोण त्रिभुज बन रहा है का, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं ABC, क्या रख देते हैं ABC, ठीक है। तथा अब बताइए ये जो डोरी है और ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, यानी इसका जो डोर है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, यानी 60 अंश का कोण पे झुका हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। चलिए यानी 60 अंश का कोण बना रहा है। चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसके डोरी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, पतंग के डोर की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। हमको नहीं पता था कितना माने हैं, x माने थे, लिखेंगे माना, कौन सी माना, ठीक है। पतंग के डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना मान लेते हैं हम लोग, डोर की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, यानी इसी में समकोण त्रिभुज में ABC में कौन सी लगा लेते हैं, हाई ज्ञात करना, हाई पता है। इसमें संबंध किसका होता है, साइन का होता है। साइन थीटा फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब है कर्ण है आधार है, ठीक है। तो इसका इसमें संबंध होता है किसका साइन का, ठीक है। तो लगाएंगे कौन सी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है समकोण है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में साइन कितना अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का, साइन 60 अंश बराबर साइन थीटा फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 60 बटे कर्ण कितना है x, 60 बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब 60 अंश का मान कितना होता है कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, x का मान निकालना था, तिरछा गुणा कर लीजिए, x का गुणा कर्ण 3 में करेंगे कितना हो जाएगा कर्ण 3 x, 2 का गुणा 60 में करेंगे 60 दूना कितना हो जाएगा 120 है, कर्ण 3 को नीचे ले आइए, x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे कितना कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही काम नीचे कर्ण में किसी संख्या को रखते नहीं तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, यहाँ 3 है तो कर्ण 3 से गुणा भाग कर लेते हैं, तो ऊपर भी कर्ण 3 से और नीचे भी कर्ण में 3 से, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हाई 120 कर्ण में कितना हो जाएगा 3, अब बटे कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, कर्ण खत्म होकर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कहीं 3 से 120 कट जाता है, कहाँ कट जाएगा कितना बार में 40 बार में, 40 से 120 होता है ना, x बराबर, ठीक है। जब 3 से 120 को काटेंगे क्या बार में 40 बार में, 40 कर्ण में 3 कौन सी मीटर आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 40 कर्ण 3 मीटर। अतः हम लिख लेंगे पतंग के डोर की लंबाई कितना हो गया, तो लिख लेंगे अतः पतंग के डोर, अतः पतंग के डोर की लंबाई बराबर कितना हो गया 40 कर्ण 3 मीटर हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या हो गया
आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, करा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठा, इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, यानी 6 है। ठीक है, चलिए कह रहा कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई लंबा यहाँ पर एक कोई लड़का है, इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक है, चलिए इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए ई कौन सी है, भूमि है, क्या है ये, भूमि है। ठीक है ना, यानी जमीन है। चलिए अब कह रहा कि यहाँ पर कोई भवन है, ये कौन सी है, भवन है, ये क्या हो गया, भवन है। ठीक है, अब कह रहा है ये भवन की ऊंचाई दे दिया, कितना है, 30 मीटर ऊंचा ये भवन है। भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा कि जैसे अब ये लड़का है, ठीक है, अब कह रहा कि यहाँ से अब इसके शिखर का इतनी समय जब लड़का यहाँ पर है तब उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, यानी यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पर काल खींचना पड़ेगा, क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना है, अभी 30 अंश है। लेकिन लड़का कुछ दूरी तक चलकर इधर गया, मान लीजिए लड़का कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब कर रहा है, अब इसके आंखों से जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। कितना बन जा रहा है, 60 अंश बन रहा है। ठीक है, हमसे यही पूछा है कि लड़का इधर कितना दूरी गया। देखिए यह इतना दूरी गया है कहाँ, ठीक है, तो इस दूरी को कितना मान लेते हैं हम लोग, x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। अब बताइए हाई पूरा दूरी कितना है, 30 मीटर है, हाई कितना है, 1.5, हाई कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर लिख लेते हैं, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब बताइए पूरा 30 है, ओमन से हाई 1.5 निकाल दें तो हाई वाला दूरी पता चल जाएगा, यानी ये वाला दूरी, यानी पूरा 30 में से 1.5 घटाएंगे कितना पता चल जाएगा, कितना बचेगा, तो 28.5, यानी हाई वाला दूरी कितना हो जाएगा, 28.5। चलिए अंदर लिख लेते हैं कितना, 28.5 मीटर। ये कितना हो गया, 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब सबका नामकरण कर लेते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए कौन सी, डी। इसका भी नाम रख सकते हैं ई और एफ। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए हमसे ये एक्स का मान निकालना है, नहीं एक्स का मान पूछा हमसे तो हमको नहीं पता। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यानी हाई वाला दूरी देखिए हमको नहीं पता है, यानी यहाँ से लगा यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, इसको हम कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, चलिए वैसे वाई हमको नहीं निकालना है, वाई को हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना वाई निकाले हम एक्स को नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए लिखेंगे माना जो लड़का है भवन की ओर कितना दूरी चला है, 1 मीटर। माना लड़के द्वारा, किसके, लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, ठीक ना, चली गई क्या चीज़, दूरी, चली गई दूरी बराबर कितना है, x मीटर। कितना मीटर चला है, x मीटर दूरी चल के गया है वह भवन की ओर। ठीक है, अब बताइए यहाँ से 2 त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला त्रिभुज जिसमें कोण कितना बन रहा है, 60 अंश, एक बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। ठीक है ना, चलिए पहले छोटे वाले त्रिभुज का नाम बताइए, DBC। तो समकोण त्रिभुज में किसमें लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DBC में, किसमें, DBC में। अब बताइए DBC में हमको हाई, देखिए हाई ऊंचाई पता है, ठीक है, हाई आधार हमको ज्ञात करना है, थीटा भी पता है, तो इसका इसमें संबंध किसका होता है, tan का होता है। ठीक है, तो कौन सी लगाएंगे, tan कितना अंश, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है, आधार। लंब कितना है, 28.5, कितना है, 28.5 बटे आधार कितना है, y है, तो y रख लीजिए। ठीक है, अब चलिए tan 60 अंश का मान रखते हैं, कितना होता है tan 60 अंश का मान, करीब 3 बराबर है कितना हो जाएगा, 28.5 बटे y। हमको y का मान निकालना है, तो y को इधर भेज दीजिए, करीब 3 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, चलिए y को यहाँ, करीब 3 को यहाँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 28.5 बटे कड़ी में
3 हो जाएगा। फिर वही काम, करीब 3 नीचे रखते ना, ये तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, करीब 3 से गुणा और भाग कर देते हैं, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 बट्टे, हाई देखिए कड़ी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 से कट जाएगा का, चलिए काटते हैं, 3 नवा 27, 3 नवा कितना हो गया 27, यानी 1 बचा, लेकिन यहाँ दशमलव तो दशमलव उतार लीजिए, 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, यानी 3 बचे 15, यानी कितना आ गया 9.5, यहाँ करीब 3 है तो करीब 3 मीटर, ठीक है। ये तो अभी किसका मान निकला, y का मान निकला, हमको y नहीं चाहिए, x चाहिए ना। चलिए अब x निकालने के लिए पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चलना पड़ेगा, क्या, ABC में, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। कोण कितना बन रहा है 30 अंश, ठीक है। फिर देखिए हाई हमको पता है, हाई ज्ञात करना नहीं, आधार, ठीक है, आधार में तो x आएगा, तो इसका और इसमें संबंध किसका होता है, tan का, ठीक है। फिर लिखेंगे tan कितना 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा 28.5, लेकिन आधार कितना हो जाएगा, पूरा आधार होगा, ABC में चले हैं ना, पूरा आधार मतलब x प्लस वाई, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। फिर देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा 28.5 बटे x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस वाई का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर है 28.5 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए y का मान हम निकाल चुके हैं, यह y का मान उठा करके यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस y के स्थान पर कितना रखेंगे, यहाँ कितना रखेंगे 9.5 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना है 28.5 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेजिए, इधर प्लस है ना, 9.5 कड़ी में 3, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर इधर कितना था 28.5 कड़ी में 3, उधर जाकर के माइनस 9.5 कड़ी में 3, यानी x बराबर हाई 28.5 कड़ी में 3 में से 9.5 कड़ी में 3 घटाइए, कितना बचेगा। अब ऐसा मत करिएगा हाई कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 घटा दे 0 हो जाए, 5 में से 5 घटा दे 0, नहीं ऐसे नहीं, इधर देखिए हाई 28.5 में से 9.5 घटाइए खाली, ठीक है। 0.5 में से 0.5 घटाएंगे खत्म। अब 28 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 28 में से 9 घटाएंगे तो 19 बचेगा, का कितना हो जाएगा 19 बचेगा, ठीक है। तो 19 बचेगा, ठीक है। देख लीजिए हाई कड़ी 3 तो रहबे करेगा, वो नहीं जाएगा कहीं, ठीक है। 10.5 में से 5 घटाएं 0 हो जाएगा, उसको नहीं रखेंगे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 8 में से 9 नहीं घटेगा, उधालेगा 18 में से 9 9, यहाँ 1 बचा 1 हो जाएगा, हाई कड़ी 3 है तो कड़ी में 3, इसका मतलब यानी x का मान कितना हो गया 19 कड़ी 3, यही x का मान निकालना था हमको। अतः जो लड़का है वो भवन की ओर कितना दूरी चला है 19 कड़ी 3 मीटर चला है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे लिख लेंगे, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 19 कड़ी में 3 मीटर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर के भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। चलिए कर के भूमि के किसी बिंदु से, चलिए मान लीजिए ये कौन सी है भूमि है, ठीक है। अब इसी भूमि पर एक क्या है, एक 20 मीटर ऊंचा क्या है एक मकान है, ठीक है। चलिए ये कौन सी मान लीजिए ये क्या हो गया एक मकान यानी भवन है, ठीक है। अब इसके शीर्ष पर एक मीनार लगा है, ठीक है। चलिए ये कौन सी मान लीजिए मीनार है। अब कह रहा कि भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए भूमि के इस यानी यहीं पर एक बिंदु है। अब कह रहा कि भूमि के किसी बिंदु से यानी जो भवन के ऊपर जो मीनार लगा हुआ है इसके तल, मीनार का तल हो जाएगा है शिखर हो जाएगा, इसके तल का उन्नयन कोण कितना है
45 अंश है, ठीक है। तथा इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश दे दिया है, 60 अंश है। इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे दिया है, पूरा कितना दे दिया है, 60 अंश है। तथा भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है, ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, कितना है, 20 मीटर है, ठीक ना। तो हमसे क्या पूछा है, तो इस मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक ना। मीनार की ऊंचाई नहीं पता तो हम कितना मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, कितना, h मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब बताइए, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम यानी a, इसको मान लीजिए, इसको b, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए कौन चाहिए, c, यहाँ पर कौन सा मान लीजिए, एक बिंदु c मान लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर एक बिंदु क्या मान लीजिए, d मान लीजिए, ठीक ना। चलिए हम क्या माने, मीनार की ऊंचाई कितना माने, h मीटर माने, ठीक है। लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। संचार मीनार की कौन सी ऊंचाई बराबर कितना, h मीटर मान लिए, ठीक ना, h मीटर। अब यहाँ से देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, एक है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। जैसे ए बी सी छोटा वाला त्रिभुज है, ABD बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब इसका आधार पता है, तो आधार नहीं पता, ठीक है। चलिए आधार को हम कितना मान लेते हैं, x, इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब बताइए आधार को ज्ञात करने के लिए बताइए, छोटा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC हम कौन सी लगा दें, है हमको पता है ऊंचाई, आधार नहीं पता, तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan का। tan लगा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो हमारा h भी निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए हम क्या करने जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज किसमें, चलिए यही लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan कितना, तो tan कितना अंश का कोण बन रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में, 45 अंश का, tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, है ऊंचाई कितना है 20 बटे है आधार कितना है x, 20 बटे कितना हो जाएगा, तो 20 बटे x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक रख लीजिए, बराबर है इधर कितना बचेगा, 20 बटे कितना x बचेगा, ठीक ना। x का एक में गुणा कर लेते हैं, x कितना x, यानी x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, यानी x का मतलब आधार कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए, ABD समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। इसमें भी देखिए हाई पूरा कोण कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है, यानी लंब आधार में संबंध किसका होता है, tan का होता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ tan, कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब देखिए 20 और h दोनों मिला के होगा ना, कितना हो जाएगा 20 प्लस h, ठीक ना। अब बटे आधार देखिए कितना, आधार x है तो x, ठीक ना। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा, 20 प्लस h बटे x का मान निकाल चुके हैं ना 20, तो 20 यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 20 यहाँ भाग है तो इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी 20 का गुणा कर लीजिए, 20 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20 कड़ी में 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 20 प्लस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, यानी पंचायत नहीं कर रहे हैं, पूरा को पहले पूरा को बाद में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 20 प्लस h बराबर कितना हो जाएगा, 20 कड़ी में 3, इधर देखिए है प्लस 20 है, बाहर जाकर के माइनस 20 हो जाएगा, नहीं इधर h बचेगा खाली, इधर कितना है 20 कड़ी में 3 है प्लस 20, बाहर जाकर के माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी h बराबर, अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यूँ 20 है यूँ 20 है, तो 20 कामन ले सकते हैं, तो 20 कामन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ कड़ी में 3 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा है 20, तो 20 पूरा निकल गया, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इतना मीटर, यानी हमारा h का मान कितना आ गया 20 कड़ी 3 माइनस 1, यहाँ पर कौन सी लिख सकते हैं, यहाँ इतना मीटर, ये क्या आ गया हमारे मीनार की ऊंचाई आ गया, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 20 क्वेश्चन में कड़ी 3 माइनस 1 क्या मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 8वां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। चलिए करा कि सबसे पहले एक पेडेस्टल, चलिए एक पेडेस्टल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ई कौन सी बन गया हम लोग का? एक पेडेस्टल बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक पेडेस्टल बन गया। पेडेस्टल मतलब समझते क्या होता है? पेडेस्टल मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप लोग देखेंगे जहाँ मूर्ति का स्थापना होता है वहाँ सबसे पहले फाउंडेशन तैयार किया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति लगाया जाता है, ठीक है। यानी उसी फाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। चलिए हम लोग पेडेस्टल बना दिए। ये किस पे बनाया गया होगा? ये भी भूमि पर बनाया गया, यानी ये कौन सी है? भूमि, यानी पृथ्वी है, ठीक है। चलिए अब करा कि इसी पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है। ये कौन सी है? मान लीजिए मूर्ति की ऊंचाई दे दिया, यानी लंबाई कितना दे दिया? यानी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यानी मूर्ति की ऊंचाई कितना हो गया? 1.6 मीटर है, ठीक है। चलिए अब क्या करा? भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? तो 60 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। करा कि उसी बिंदु से ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इधर देखिए हाई तो मूर्ति का शिखर हो जाएगा और हाई का होगा? हाई पेडेस्टल, कहीं पेडेस्टल का शिखर हो जाएगा। का ये किसका शिखर हो जाएगा? पेडेस्टल का। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया? ये दे दिया है 45 अंश बन रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसका ऊंचाई कितना मान लिए हम लोग? एच मान लीजिए, ठीक है। यानी पेडेस्टल की ऊंचाई एच मान लिए, इसी एच का मान हम लोग को निकालना, ठीक है। चलिए ध्यान लिख लेते हैं। माना, क्या लिखेंगे? माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना? एच मीटर मान लिए, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक है छोटा वाला, एक पूरा बड़ा वाला, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका नाम रख लें त्रिभुज का, यानी ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। अब इधर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। यानी यही एच निकालना हमको, ठीक है। एच निकालना है और हाई आधार हमको नहीं दिया, तो चलिए आधार को हम कितना मान लेते हैं? इसको यक्स मान लेते हैं। कितना मान लिए? इसको यक्स मान लिए। इन दोनों में संबंध किसका होता है? तो इसमें और इसमें संबंध होता है टेन का। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इसमें हम लोग टेन लगा देते हैं। त्रिभुज का नाम होता है त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? टेन कितना बन रहा है? हाँ, छोटे वाले त्रिभुज में कितना अंश का कोण बन रहा है? 45। लिखेंगे टेन 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब कितना है? एच बटे आधार कितना है? एक्स हो जाएगा, एच बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेन 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 बराबर कितना हो जाएगा? इधर एच बटे यक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? देखिए यक्स का गुणा इधर कर सकते हैं, तो यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स का नाम यक्स, यानी यक्स बराबर क्या मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 रख लीजिए। इसका मतलब देखिए यक्स और एच बराबर मिल गया, यानी जहाँ यक्स वहाँ एच लिख सकते हैं, जहाँ एच लिखा है वहाँ यक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का नाम बताइए। बड़े वाले त्रिभुज का नाम ABD, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में कितना कोण बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें संबंध किसका होता है? लंब और आधार में संबंध किसका होता है? टेन का। तो यहाँ फिर टेन लगा देंगे, यानी टेन कितना? टेन या की 60 अंश, टेन 60 अंश बराबर फिर लंब कितना हो जाएगा? एच जुट जाएगा ना दोनों, तब तो पूरा लंब होगा, यानी एच प्लस 1.6 कितना हो जाएगा? एच प्लस 1.6 बट्टे हाई कितना हो जाएगा? आधार कितना है? यक्स है, तो यक्स रख लीजिए, ठीक है। चलिए टेन 60 अंश का मान कितना होता है? तो करड़ी में 3 होता है। टेन 60 अंश का मान कितना होता है? करड़ी में 3 होता है बराबर इधर कितना बचेगा? एच प्लस 1.6 बटे यक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक काम कर सकते हैं, जहाँ यक्स है वहाँ क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं, क्योंकि यक्स किसके बराबर मिल गया? एच के बराबर मिल गया, ठीक है। चलिए यानी करड़ी में 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा? एच प्लस 1.6 बटे यहाँ कितना हो जाएगा?
x के स्थान में कितना लिखेंगे हम लोग h, यहाँ बगल में लिखेंगे, कहाँ से लाके लिखे हैं, ऐसा नहीं ना इसको बदल दिए हैं, लिखेंगे कहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको उठा करके लाके लिख रख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब करीम 3 का गुणा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा करीम 3 h हो जाएगा, करीम 3 h बराबर इधर हो जाएगा h प्लस 1.6, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इधर भी h है इधर भी h है, तो h को h के पास लेकर आइए, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, करीब 3h रहबे करेगा, है प्लस h, इधर आकर के माइनस h हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 1.6 बचेगा। अब इसमें देखिए का h कॉमन ले सकते हैं, यानी इसमें भी h है इसमें भी h है, तो h को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ बचेगा कड़ी में 3, यहाँ माइनस 1 बचेगा, बराबर इधर कितना बचेगा 1.6 बचेगा, ठीक है। चलिए इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा है, इसको उधर भेजेंगे तो इधर गुणा है, h में इसका गुणा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, तब h बराबर हो जाएगा इधर कितना है 1.6 बटे इधर है, नीचे चल जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा बताइए अब क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हर का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यानी हर में जो चिन्ह रहता है उसी का विपरीत चिन्ह लेकर के अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ देखिए करीब 3 माइनस 1 है, यहाँ कौन सी ले लेंगे प्लस, यानी करीब 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटे है कितना है करीब 3 माइनस 1 है, तो ऊपर नीचे यानी करीब 3 प्लस 1 बटे करीब 3 प्लस 1 से गुणा भाग कर दिए हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यानी h बराबर क्या हो जाएगा, हाई कितना है 1.6 है, कोष्टक में कितना हो जाएगा करीब 3 प्लस 1, देखिए इसका इसमें गुणा करके नहीं यानी इंटू करके लिख दिए, बटे यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर यानी a का मान कितना है करीब 3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 1 का स्क्वायर, h बराबर हो गया कितना 1.6 है, हो जाएगा करीब 3 प्लस 1 बटे करीब 3 कवर करेंगे 3 माइनस 1 कवर करेंगे तो 1, यानी h बराबर कितना मिल जाएगा, तो h बराबर मिल जाएगा 1.6 इधर करीब 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बच जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना 2 बच जाएगा। अब इधर देखिए 2 से इसमें भाग कर सकते हैं, 2 से इसमें भाग करेंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 2/16 यानी दशमलव है, तो यहाँ देखिए दशमलव लग जाएगा, यानी 0 कितना 8, 2/16 यानी 0.8 गुना कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा ना, इसको हटेंगे 2/16 यानी एक पे दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, इधर कितना बचेगा खाली कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा h का मान हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर। इसका मतलब ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो गया 0.8 कोष्टक में करीब 3 प्लस 1। इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, खाली करीब 3 का मान रख दीजिएगा, करीब 3 का मान कितना होता है 1.732, जो भी कुछ भी होता है ये रख करके इसको और कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर हमारा दशमलव आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ तक भी हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। यानी हम लोग का h का मान कितना आ गया 0.8 कोष्टक में करीब 3 प्लस 1 लिख लेंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 0.8 कोष्टक में करीब 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। करा कि एक मीनार के पाद बिंदु से पहले एक मीनार बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये क्या है एक मीनार है, ठीक है। अब मीनार है तो भूमि पर होगा, तो ये कौन सी है भूमि है, ठीक है। भूमि मतलब जमीन है, ठीक है। ये मीनार है ये जमीन है। कह रहा कि अब एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। चलिए एक भवन भी बना लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए ये कौन सी है एक भवन है, ठीक है। देखिए जो भवन की ऊंचाई रहेगा मीनार से छोटा रहेगा, मीनार बड़ा रहता भवन थोड़ा छोटा रहता, ठीक है।
अब देखिए क्या करा कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा है शिखर हो जाएगा। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर हो जाएगा ना, है शिखर का पाद नहीं, भवन का पाद बिंदु हो जाएगा है उसका शिखर हो जाएगा। ठीक है, करा कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब जब नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण दे दिया है 30 अंश है। कितना अंश है, 30 अंश है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तथा अब की कर दिया है कि भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, किसके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया, 60 अंश है। यानी मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कहाँ से, भवन के पाद बिंदु से, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, ये 60 अंश है। ठीक है, तथा अब एक चीज़ और दे दिया, किसका, मीनार की ऊंचाई दे दिया कितना, 50 मीटर, यानी हाई वाली ऊंचाई कितना दे दिया है, 50 मीटर दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया है, 50 मीटर। हमसे क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई भवन की ऊंचाई नहीं पता, इसको कितना मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई कितना, h मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इधर से बन रहा है और एक त्रिभुज इधर से बड़ा वाला। ठीक है, चलिए सबका नाम रख लें, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। ठीक है, चलिए थाई कितना माने हम लोग, h माने हैं। ठीक है, मान लेंगे माना, लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितना, h मीटर। ठीक है, अच्छा h ज्ञात करना, हमको h नहीं पता। यदि मान लीजिए x निकल जाए, मतलब देखिए यू नहीं पता है ना, तो इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यदि हमको आधार पता चल जाए तब भाई फटाक से लंब ज्ञात कर लेंगे हम लोग, लेकिन आधार भी नहीं पता है, लंब भी नहीं पता, लेकिन आधार को हम पता कर सकते हैं, x को पता कर सकते हैं। कैसे, हाई देखिए, हाई लंब हाई आधार, यानी इस वाले त्रिभुज में यदि हम tan लगा दें तो लंब और आधार, लंब पता है, आधार यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। जब यहाँ से आधार निकल जाएगा तब इसमें क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे। ठीक है, तब भाई हमारा लंब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करने जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज, पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए, क्या है, BAD। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ही बना है ना, समकोण त्रिभुज BAD में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में कौन सी लगा दें, tan। लेकिन यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का, तो लिखेंगे tan कितना, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 50/x। कितना, 50/x हो जाएगा। ठीक है, यही होता है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 50, आधार x था। ठीक है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर ही कितना हो जाएगा, 50/x। नहीं, करड़ी में 3 बराबर कितना हो गया, 50/x। अब क्या कर सकते हैं, हाई x को इधर भेज दिए, करड़ी में 3 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, यानी x को यहाँ गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 को यहाँ भेज दीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तब हाई 50 तो यहाँ पर रहबा करेगा, 50 हाई करड़ी में 3 नीचे चल जाएगा, 50 बटे कितना हो जाएगा, करड़ी में 3। और किसी भी संख्या को नीचे करड़ी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जो संख्या रहता है उसी का गुणा कर लेते हैं, यानी ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, है 50 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाता है, कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया, x का थोड़ी चाहिए हमको तो h का चाहिए। ठीक है, अब x का निकल गया तो इसी की मदद से हम लोग h भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम बताइए, तो ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, लिखेंगे tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, h/x, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है, h/x हो जाएगा। tan 30 अंश का मान बता दीजिए कितना होता है, 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा, h/x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, x को गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, खाली हमको h का मान निकालना, खाली x को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x से करना में x, चलिए इसका भी गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 h हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं, यानी जहाँ x है वहाँ कितना लिख सकते हैं, 50 करड़ी में 3/3, x के स्थान पर लिख सकते हैं। चलिए, यानी इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, यह मान उठा करके यहाँ रखने जा रहे हैं, x के स्थान पर कितना रखेंगे, 50 करड़ी में 3/3,
बराबर इधर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 कौन सी है, एच है तो एच है। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से लिखे हैं ना, समीकरण 1 से, ठीक है। मतलब जो x के स्थान पे इतना लिखे कहाँ से, ये मान उठा के रखे हैं ना, तो इसको कहाँ माने, समीकरण 1, यहाँ बगल में लिखेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 से कट सकता है, ठीक है। चाहे इसे डायरेक्ट काट दीजिए या तो इसे काट सकते हैं। है 50 कड़ी में 3 है 3 है बटे 3 है 3 है, इधर गुड़ा है, इधर कम हो जाएगा, कड़ी में 3 नीचे चल जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, पंचंदर करेंगे, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, इधर क्या बचेगा खाली एच, यानी एच बराबर कितना मिल गया, 50 बटे कितना 3 मिल गया। अब 50 बटे 3 को अब भाग करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको यानी सही में करके लिख सकते हैं कितना, 16 सही 2 बटे 3, क्यों देखिए 16 तिया 48, 48 2 50, 50 बटे 3 हो जाएगा, इतना मीटर, यानी भाग कर देंगे दशमलव में भी आएगा वो सही है, ठीक है। देखिए यश का मान कितना आ गया, 16 सही 2 बटे 3 मीटर, थे लिख लेंगे। अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 16 सही 2 बटे 3 मीटर लिख लेंगे। अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटे 3 कौन सी मीटर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है, ठीक है। चलिए 10 इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलिए एक सड़क बना लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये क्या है, एक सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर, यानी सड़क ऐसे नहीं गया, ये सड़क इस तरह से है, यानी यही पूरा इसका क्या है, चौड़ाई है। पूरा चौड़ाई कितना दे दिया है, 80 मीटर दे दिया, ठीक है। पूरा सड़क की चौड़ाई कितना दे दिया है, 80 मीटर। अब सड़क के यानी सड़क है, यहीं आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। 2 खंभे, वो भी समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक खंभा इधर है, ठीक है, एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है, ठीक है। देखिए यानी समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए करा कि सड़क के बीच में किसी बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु मान लीजिए यहीं पर है, सड़क के बीच में किसी बिंदु से इस खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना दे दिया, 60 अंश और 30 अंश, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से, यानी इसी बिंदु से इस पहले खंभे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। दूसरे वाले का कितना है, 30 अंश है, यानी कितना कर दिया, 60 अंश तथा 30 अंश है। चलिए 60 अंश तथा 30 अंश है, देख लीजिए। यानी इसी सड़क यानी दोनों खंभों के बीच में किसी बिंदु से, यानी दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 अंश और 30 अंश है, ठीक है। चलिए इसको 60 अंश बना लिया, कितना हो गया, 30 अंश हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, एच है, एच मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समान ऊंचाई के दोनों खंभे हैं। तथा यह भी पूछ दिया है कि इस बिंदु की दूरी, इन खंभों से इस बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमको यानी इस खंभे से इसकी दूरी नहीं पता है, इससे भी इसकी नहीं पता है, इसको कितना मान लेते हैं, x मीटर। यानी पहले खंभे से दूरी कितना मान लिए, x मीटर, तो दूसरे खंभे से कितना हो जाएगा, इधर देखिए, यानी दूसरे खंभे से दूरी है ये ना होगा ना, यदि पूरा दूरी कितना है, 80 मीटर है। यदि 80 में से x निकाल दे इधर वाला, कितना बचेगा, तो 80 माइनस x बचेगा, यानी 80 में से पूरा 80 में से x निकालने जा रहे हैं, तो कितना बचेगा, 80 में से x निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 80 माइनस x, यानी हाई दूरी कितना हो गया, 80 माइनस x। अतः लिख सकते हैं पहले खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी 80 माइनस x मीटर, ठीक है। चलिए अब इसका सबका नामकरण कर लेते हैं। यानी मान लीजिए इसको, चलिए इसको a मान लेते, चलिए यहाँ से a मान लेते हैं, a मान लेते हैं इसको, b मान लेते हैं इसको, c मान लेते हैं इसको, d मान लेते हैं इसको और e मान लेते हैं इसको, ठीक है। सबका नाम रख लीजिए। अब लिख सकते हैं, माना पहले खंभे से
बिंदु की दूरी x मीटर और दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी 80 माइनस x मीटर तथा खम्भे की ऊंचाई के ना माने हम h मीटर माने। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं माना खम्भों की ऊंचाई, खम्भों की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर माने हैं। ठीक है, तथा पहले खम्भे से बिंदु की दूरी, पहले खम्भे से बिंदु की दूरी कितना है x मीटर है। तो और दूसरे खम्भे से कितना है, और दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी कितना है, दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी कितना है, देखिए दूसरे वाले से कितना है 80 माइनस x है, यानी 80 माइनस x कौन सी मीटर है। ठीक है, चलिए बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अभी हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, यानी हाई एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, हाई वाला ज्ञात करना है, हाई नहीं पता है, ये दोनों में संबंध किसका होता है, tan का होता है, यानी लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan का। इसमें हम tan 60 अंश लगा देते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें ADE में। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में। ADE में देखिए कोण कितना बन रहा है 60 अंश, लिखेंगे tan कितना, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा h/x हो जाएगा, कितना h/x, लंब बटे आधार। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्णिन 3 होता है, कितना कर्णिन 3 बराबर कितना हो जाएगा h/x। चलिए इसका इधर गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा कर्णिन 3x बराबर कितना हो गया h हो गया। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी जहाँ h वहाँ कितना लिख सकते हैं कर्णिन 3x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर वाले त्रिभुज का नाम बताइए, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का, लिखेंगे कौन सी tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर कितना होता है h बटे कितना हो जाएगा 80 माइनस x, लंब बटे आधार, आधार कितना 80 माइनस x है, कितना हो जाएगा h बटे 80 माइनस x हो गया। ठीक है, चलिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कर्णिन 3 बराबर कितना हो जाएगा h बटे कितना हो जाएगा 80 माइनस x। अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, 80 माइनस x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, बराबर कर्णिन 3 का गुणा h में करेंगे कितना हो जाएगा कर्णिन 3h हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बताइए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए कहीं h का मान निकालना है, h बराबर कितना कर्णिन 3x। ठीक है, जहाँ h है वहाँ कितना लिख सकते हैं कर्णिन 3x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कितना है 80 माइनस x बराबर, यहाँ कितना है कर्णिन में 3, तो कर्णिन 3 गुणे h के स्थान पर कितना लिखेंगे हम लोग कर्णिन 3x, कितना कर्णिन 3x। यहाँ बगल में लिखेंगे कहाँ से समीकरण 1 से, कहाँ से समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए इधर कितना बचा 80 माइनस x बराबर कर्णिन 3 का गुणा कर्णिन 3 में करते कर्णिन खत्म, यानी कितना हो जाएगा 3 और x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं x वाले को एक पास ले जाइए, माइनस x बाहर जा करके क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यानी 80 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस x हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा 4x। इसको पहले लिख लीजिए 4x बराबर कितना 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 4, 4 से काटिए 20 चौक को 80, यानी 20 आ गया। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब यह x का मान हम उठा करके यहाँ रख दें, h का निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, है 1 है ना, तो हमारा h बराबर कितना हो जाएगा, यानी h को पहले लिख लीजिए, h बराबर है x के स्थान पर कितना लिखेंगे 20, तो 20 और कर्णिन 3 हो जाएगा, कितना 20 कर्णिन 3 कौन सी मीटर हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं खम्भे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20 कड़ी में 3 मीटर। अब इधर देखिए x का मान कितना मिला 20, इसका मतलब भी सकते हैं पहले खम्भे से बिंदु की दूरी 20 मीटर, लेकिन दूसरे वाले से कितना था 80 माइनस x था। अब x के स्थान पे हम 20 रख लेंगे, 80 में से 20 घटा देंगे कितना बचेगा, दूसरे खम्भे से 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थे लिख लेते हैं कि पहले यानी पहले खम्भे से बिंदु की दूरी
बिंदु की दूरी बराबर कितना 20 मीटर तथा दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितना था, इधर 80 माइनस 20 को घटा दीजिए, 80 में से 20 घटाएंगे कितना 60 मीटर। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर का आया होगा, एठो आया होगा 20 मीटर, एठो 60 मीटर, यानी 20 मीटर 60 मीटर और 20 करड़ी में 3 मीटर, यानी खम्भों की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 मीटर। पहले खम्भे से बिंदु की दूरी 20 मीटर, दूसरे खम्भे से बिंदु की दूरी 60 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक नहर बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्या है, एक नहर है। ठीक है, नहर इस तरह से नहीं गया, नहर इस तरह से है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये नहर की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नहर के एक तट पर कौन सी है, कोई टीवी टावर है। ये कौन सी है, कोई टीवी टावर। और नहर का जो दूसरा तट है, यहीं पर किसी एक बिंदु से इस टीवी टावर का उन्नयन कोण कितना अंश है, तो उन्नयन कोण कितना अंश है 60 अंश है। देखिए नहर है, नहर का पहला तट है, दूसरा तट है, दूसरे तट से किसी बिंदु से यानी टावर के शिखर का है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। करा कि अब इसी तट पर इसी बिंदु से कितना 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, यही से 20 मीटर दूर, कितना मीटर 20 मीटर दूर जो यानी जो एक अन्य बिंदु है जो कि यहाँ जो इस मीनार के पाद बिंदु वाली रेखा यानी जो कारक जो मीनार है, मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, यानी इसी रेखा पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, अब कहा कि यहाँ से देखने पर इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है, तो 30 अंश हो जाता है। कितना अंश हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। हमसे यही ज्ञात करवा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी इस टावर की ऊंचाई बताइए तथा नहर की चौड़ाई बताइए। ठीक है, नहर की चौड़ाई कितना मान लेते हैं हम लोग, x मीटर मान लेते हैं, तथा टावर की ऊंचाई कितना मान लेते हैं हम लोग, s मीटर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। अभी हमारा x का मान और h का मान निकल जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, छोटा वाला एक पूरा बड़ा वाला। ठीक है, पहले नंबर इसका नामकरण कर लेना। ठीक है, चलिए इसको a मान लीजिए, इसको कितना b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए d मान लीजिए। ठीक है, अब बताइए हाइयो नहीं पता, यो नहीं पता, ये दोनों में संबंध किसका होता है, tan का होता है। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग का माने हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना, क्या माना टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना h मीटर तथा नहर की चौड़ाई, तथा नहर की चौड़ाई कितना है, माने हैं x मीटर, कितना x मीटर। अब यही x और किसका h का मान निकालना। ठीक है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम बताइए DBC में। ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में। DBC में चलेंगे तो कितना अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का, तो कितना कौन लगाएंगे tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा h बटे x, यानी h बटे x यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्णिन 3 बराबर कितना होगा h बटे x को इधर भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा कर्णिन 3 x बराबर कितना हो गया h, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए ABC। ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है, 90 अंश पे खड़ा है। ठीक है, चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ 10 कितना बन रहा है, कितना अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का, तो कौन सी लगाएंगे इसमें, और पूरे में संबंध किसका होता है, लंब और आधार में किसका होता है tan का होता है, tan 30 अंश लग जाएगा, tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा h, यानी h बटे कितना है, दोनों मिल करके है
आधार कितना हो जाएगा x और 20 मिल के कितना हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/3 में 3 बराबर है h बट्टे कितना हो जाएगा x प्लस 20 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर सकते हैं, x प्लस 20 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस 20 बराबर है कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इधर देखिए जहाँ h है वहाँ क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, तो यहाँ h है का h के स्थान पे कितना लिखने जा रहे हैं 3x, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 20 बराबर है 3 गुणे h के स्थान पे कितना लिखेंगे 3x, यहाँ बगल में लिखेंगे, कहाँ से लिखे हैं समीकरण 1 से, कहाँ से लागू उठा कर रखे हैं इसको समीकरण 1 से लाए हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, यानी इसका गुणा कर लीजिए, इधर कितना बचा है x प्लस 20 बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और x हो जाएगा, क्योंकि 3x हो जाएगा, ठीक। x को x के पास ले जाइए, ठीक ना। है देखिए इधर 20 है तो 20 बराबर है कितना हो जाएगा 3x है प्लस x उधर जा करके माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इधर देखिए 20 बराबर कितना हो जाएगा 3x में से x घटाइए 2x, ठीक ना। चलिए इसको पहले लिख सकते हैं 2x बराबर कितना 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2, 20 में 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा x बराबर 10 आ गया, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब अतः लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर आ गया, ठीक। अब ये x का मान उठा करके यहाँ रख दीजिए, हमारा h का निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण किसमें समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक है ना, तो h बराबर कितना हो जाएगा है 3 और x के स्थान पे 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3 कौन सी मीटर हो जाएगा, ठीक ना। ये कौन सी हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं अतः नहर की चौड़ाई बराबर कितना x का मान कितना आया है 10 मीटर तथा टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितना 10 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई कितना मिला है 10 कड़ी में 3 मीटर, ठीक ना, तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर कितना मिल गया है यहाँ 10 मीटर, कितना 10 मीटर, ठीक ना। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पास का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन से, ठीक है। चलिए एक भवन बना लेते हैं, मान लीजिए ई कौन सी है एक भवन है, ठीक ना। अब भवन है तो जमीन पे होगा, तो ई कौन सी है जमीन यानी भूमि है, ठीक है। ई भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर एक ऊंचा यानी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। कह रहा है कि भवन के शिखर से क्या कर रहा है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया 60 अंश, ठीक है। चलिए एक केबल टावर बना लेते हैं, ये कौन सी एक केबल टावर, टावर की ऊंचाई अधिक रहता है, ठीक है। चलिए करेक्ट इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। अब उन्नयन कोण बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये कितना अंश दे दिया है 60 अंश दे दिया। अच्छा है 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अब क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, करेक्ट इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। करेक्ट इसके शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण है, किसके यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब यहाँ से देखिए सर झुका के देखेगा तब अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण क्या यहाँ बनेगा यानी क्षैतिज रेखा है दिष्ट रेखा, इसके बीच में अवनमन कोण बनता है, कितने अंश बन रहा है 45 अंश। अच्छा हाई 45 अंश कितना हो जाएगा, ये भी 45 अंश हो जाएगा, क्यों क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। देखिए उल्टा जेड बन रहा है, जहाँ जेड उड बनता है वहाँ कौन कोण होता है एकांतर कोण होता है, ठीक है। 45 तो ये भी 45 अंश हो गया। हमसे क्या पूछा है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। टावर की ऊंचाई ना, अच्छा बताइए है पूरा टावर है
जिसमें हाई इतना पता है इतना 7 है, यदि हाइयो पता चल जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा। ई नहीं पता है, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग, एच मीटर मान लेते हैं, कितना, एच मीटर, ठीक है। चलिए अब सबका नाम रख दें, चलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है सी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु डी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु ई मान लीजिए, ठीक है। हम आपसे पूछें कि बताइए टावर की ऊंचाई कितना है, तो आप क्या बताएंगे, खाली एच बन नहीं है, 7 और एच मिला के पूरा टावर बन रहा है ना, तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 प्लस एच मीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं माना, माना, ठीक है। कौन टावर है, केबल टावर है, ठीक है। चलिए केबल टावर, केबल टावर माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस एच, यानी या तो एच प्लस 7 मीटर, ये तो टावर की ऊंचाई हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए इसका आधार पता है, हाई पता है, नहीं पता है तो इसको हम कितना मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए अच्छा बताइए हाई एक्स, यदि हाई एक्स है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, यो हम लोग का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी हाई वाला देखिए दोनों सेम दूरी होगा ना, हाई एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं, एक्स कैसे निकलेगा, देखिए इधर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, कोण कितना बन रहा है 45 अंश, है लंब पता है, आधार है वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी ई में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई में tan कितना बनना है 60 अंश, तो tan कितना, सॉरी 45 अंश, tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा 7/x, कितना 7/x हो जाएगा। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर 7/x, x का गुणा 1 में करेंगे तो x का नाम x बराबर कितना आ गया 7 मीटर, इसका मतलब आधार कितना पता चल गया 7 मीटर, हाई 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर भी एक त्रिभुज बन रखा है ए बी सी, हमको एच ज्ञात करना था, दोनों में संबंध किसका होता है, tan का होता है, ठीक है। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, यहाँ पर कितना अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का, क्या लिखेंगे tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा h/x, h/x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण 3 बराबर है h/x का मान बताइए कितना, x का मान कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, तो 7 रख लीजिए, 7 के यहाँ गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। ये किसका मान निकल गया, तो h का मान निकल गया। हमको केवल टावर की ऊंचाई पूछा है, केवल टावर की ऊंचाई कितना है, h प्लस 7 है ना, तो h का मान कितना है 7, यहाँ लाख रख देते हैं, ठीक है। 7 कड़ी में 3 यहाँ रख देंगे, 7 कड़ी में 3 प्लस 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। लिख लेंगे अतः केवल टावर की कौन सी ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा h प्लस 7 मीटर, तो h का मान कितना निकालें हम 7 कर्ण 3 प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों में से 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा कर्ण 3 प्लस 1 कौन सी मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया केबल टावर की ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 है, ठीक है। करा कि समुद्र तल से, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है समुद्र तल है, ठीक है ना, समुद्र तल से, ठीक है। यानी इसी के किनारे कोई लाइट हाउस है, ये क्या है मान लीजिए लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस के शिखर से ये क्या हो जाएगा उसका शिखर, अब इसके शिखर से देखने पर 2 जहाजों का अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 अंश और 45 अंश, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर, ये दोनों एक के पीछे एक है, मान लीजिए इधर से आ रहा है जहाज तो पहले यही आएगा तो बाद में आएगा, यानी इसके पीछे ये वाला जहाज है, ठीक है। अब अवनमन कोण मतलब ऊपर से देखने पर दोनों जहाजों के अवनमन कोण कितना बन रहा है
30 अंश और 45 अंश बन रहा है। यानी कि जब हम इस जहाज को देख रहे हैं, इस वाले जहाज को, यानी दूर वाले जहाज को देखेंगे तो थोड़ा कम कोण बनेगा, ठीक है। कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है, ठीक है। लेकिन अनुमान कोण यहाँ पर बनता है, क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये कितना बन गया? 30 अंश का बन गया, ठीक है। लेकिन जब यहीं से इस जहाज को देखते हैं, इस वाले जहाज को, तो यहाँ अनुमान कोण कितना बनता है? 45 अंश बनता है। कितना बनता है? 45 अंश। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। यानी यहाँ पर, यानी इस जहाज से अनुमान कोण कितना बना? 45 अंश। इसका मतलब है पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये 45 अंश, ठीक। अच्छा बताइए, हाई वाला 30 अंश है, हाई कितना हो जाएगा? ये भी 30 अंश है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है। हाई पूरा 45 है, हाई कितना हो जाएगा? ये भी 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी एक जहाजी है, एक जहाजी, इसके बीच में हाई दूरी है ना, हमको नहीं पता, तो इसको कितना मान लेते हैं? x मीटर मान सकते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? चलिए x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम पहले रख लें। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, और इस बिंदु को d मान लीजिए, ठीक है। तो x मान लिए हम, a भी नहीं पता हमको, तो इसको हम कितना मान लेते हैं? चलिए इसको कितना मान लेते हैं हम लोग? y मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, हाई जो हमारा, यानी हाई मान लीजिए जो समुद्र तल के किनारे क्या चीज़ है? ये लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई दिया है कितना? 75 मीटर। ये कितना है? 75 मीटर है, ठीक है ना। ये 75 मीटर नहीं दे दिया है, ठीक है। चलिए हमको यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी x माने हैं, एस को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना? x मीटर। x माने तो इसको x मीटर हम लोग लिख लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले नंबर है y ज्ञात कर रहे हैं, तो y को ज्ञात करने के लिए इस वाले त्रिभुज में हम tan लगा देगा, क्योंकि लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का, ठीक है। यहाँ कोण कितना बन रहा? 45। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? देखिए समकोण त्रिभुज बना किसमें? DBC में, यानी समकोण त्रिभुज DBC में कितना कोण बन रहा है? 45। यानी tan कितना? 45। tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 75/y, क्योंकि लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बराबर क्या हो गया? 75/y। y का गुणा इधर करिए, y का नाम y, यानी y बराबर कितना मिल गया? 75, ठीक है। y का मान कितना निकल गया? 75। हमको y का मान नहीं चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब पूरा बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम ABC, यानी समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कितना? tan 30 अंश बराबर क्या होता है? tan थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? 75। आधार कितना हो जाएगा? y + x हो जाएगा, कहाँ, ठीक है ना। यानी लंब कितना हो गया? 75 अंश बटे y + x, या तो x + y कर लीजिए, ठीक है। अब कहीं y का मान निकाले हैं, y का मान यहाँ निकालें 75, ये 75 यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और tan 45 अंश का मान कितना? tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 75 बटे y के स्थान पे कितना रखेंगे हम? 75 रख लेते हैं, ठीक ना। 75 अब प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं? तिरछा गुणा कर लीजिए। 75 + x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 75 + x हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, है +75 इधर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? -75 हो जाएगा, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। x को रोक लीजिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? है 75 कड़ी में 3 रहेगा ही, है उधर जाकर -75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 कामन ले लीजिए दोनों में से, 75 यदि कामन ले लेंगे हम लोग, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा कड़ी में 3 बचेगा, यहाँ 75 निकलेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना हो गया? 75 कड़ी में 3 - 1, किसका मान हो गया? x का मान हो गया, ठीक है। लिख लेंगे अतः, ठीक है। चलिए इसको इधर से लिखते हैं, अतः, ठीक है। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया? बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 कड़ी में 3 - 1 कौन सी?
मीटर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन कर रहा है कोई 1.2 मीटर ऊंची कोई लंबी लड़की है, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है। कर किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। कुछ समय बाद यह घट करके कितना हो जाता है, 30 अंश। क्यों घट करके 30 अंश हुआ होगा, यानी गुब्बारा कुछ दूर चला गया होगा। ठीक है, तो वही पूछा है कि इस अंतराल में यानी जब कोण 60 से 30 अंश हो गया, इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये भूमि है, भूमि है। ठीक, भूमि पर मान लीजिए ये कोई एक लड़की है, क्या है, लड़की है। ठीक है, चलिए अब इसी भूमि पर मान लीजिए यहीं पर एक क्या है, गुब्बारा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक गुब्बारा है। भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि से है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा। अब अगर किसी क्षण इस लड़की की आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण मतलब यहाँ क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, कितना अंश है, अभी है 60 अंश है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहाँ से उड़ करके मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यानी यहाँ पर भी ऊंचाई कितना रहेगा, उतना कितना 88.2 मीटर। यहाँ पर भी गुब्बारा कितना रहेगा, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारा उतना ऊंचाई पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मान लीजिए क्षैतिज रेखा को और आगे बढ़ा लीजिए, यानी इसमें मिला दीजिए। हाई 1.2 मीटर ऊंची लंबी लड़की है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर है। ऊंचाई कितना हो गया, 1.2 मीटर। ठीक है, अब देख लीजिए, अब कह रहा कि इस गुब्बारे का इस यानी लड़की के आंख से जो कोण बन रहा है वो कितना अंश बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। ठीक है, पूरा कितना बना, 60 अंश है, कितना बना, 30 अंश बना। ठीक है, अच्छा बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा, है 1.2 है, थाइयो कितना हो जाएगा, यो 1.2 मीटर होगा। ठीक है, यानी ये भी 1.2 यानी पूरा है 1.2 होगा। पूरा कितना है 88.2, ओमन से 1.2 निकाल दें, थाई कितना बचेगा, यानी 88.2 में से कितना 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87 बचेगा। खाली कितना बचेगा, 87। इसका मतलब यानी यहाँ से लगाए यहाँ तक गुब्बारे की ऊंचाई कितना हो गया, 87 मीटर। कितना, 87 मीटर। यानी ये हम लोग को यहाँ से लगाए यहाँ तक के गुब्बारे को ऊंचाई, ये 87 मीटर। तो ये भी कितना होगा, 87 है, क्योंकि देखिए पूरा 88.2 है। ठीक है, उनमें से 1.2 निकाल दिया है, कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ये कितना बचा, खाली 87 मीटर बचा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखिए गुब्बारा पहले है सोजेप था, अब है सोजेप आ गया, यानी इतना दूरी चलाना, तो इसको कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ई एक्स है, यो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अतः लिख लेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, उसी x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अच्छा x है तो x मान लिए, है हो नहीं पता है, तो इसको हम कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ई y है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, चलिए सबका नामकरण कर दें। इसको a मान लीजिए, ठीक, इसको b मान लीजिए, यहाँ पर c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, और यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए, इसको मान लीजिए कौन सी, e मान लीजिए। क्या हो गया, e हो गया। ठीक है, देखिए फिगर थोड़ा सा कठिन लगता होगा आप लोग को, ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, यानी यहाँ से लगाई यहाँ तक की दूरी, यानी है ये दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, अभी ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए पहले हमको हाई पता होना चाहिए, यानी y का मान। y का मान कैसे पता होगा, यानी है त्रिभुज का नाम बताइए, इस त्रिभुज का नाम AED, इसमें कोण कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम 10 लगा दें तब y पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई
कौन सी दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना x मीटर मान लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज इस वाले का नाम बताइए AED में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में कितना अंश का कोण बन रहा 60, तो यहाँ लिखेंगे कितना tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है यह ना 87 मिला है, कितना 87 बटे आधार कितना है y मिला है, ठीक है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा है 87 बटे y हो जाएगा, ठीक है, कितना 87 बटे y, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, y को इधर भेज दिए, करड़ी में 3 को इधर भेजिए, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर है देख लीजिए y तो यहाँ चला जाए, करड़ी में 3 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 87 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कड़ी नहीं रखते हैं तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, कड़ी 3 से गुणा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर भी कड़ी 3 से गुणा और यहाँ पर भी कड़ी 3 से, जो संख्या रहता है उसी का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा है 87 कड़ी में 3 बटे कड़ी 3 गुणा कड़ी 3, कड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 से ही कट जाएगा 87, 3 से काटेंगे y बराबर कितना 3 दूना 6, 2 बचा 27 हुआ 3 9 27 यानी 29 बार में, यहाँ करड़ी में 3 बचा, करड़ी में 3 यानी y का मान कितना निकल गया 29 करड़ी में 3 निकल गया, ठीक y का नहीं चाहिए x का चाहिए, x निकालने के लिए त्रिभुज में चलना पड़ेगा, इसका नाम क्या है ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कितना अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का, लिखेंगे कितना tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी ऊंचाई है या ना खाली ना कितना 87 मीटर मिला, ठीक है। भाई तो पूरा 88.2 है, तो में निकल गया है कितना 87, तो हो जाएगा 87 बटे, ठीक है। आधार देखिए x और y मिला के दोनों हो जाएगा ना, आधार पूरा आधार हो जाएगा कितना x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे करड़ी 3 बराबर है कितना हो जाएगा 87 बटे x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुणा कर लीजिए, x प्लस वाई को गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर है कितना हो जाएगा 87 करड़ी में 3। अब देखिए y का मान क्या निकालें, y का मान निकालें का कितना 29, यानी x प्लस इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 29 करड़ी में 3 बराबर है कितना हो जाएगा 87 करड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब बताइए 29 करड़ी में 3 इधर प्लस और जा करके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर बचेगा कितना इधर 87 करड़ी में 3, 87 करड़ी में 3 है प्लस 29 करड़ी में 3 उधर जा करके माइनस 29 करड़ी में 3, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 87 में से 29 घटाइए कितना बचेगा, तो शायद 58 बचेगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे 7 में से 9 नहीं कटेगा, उधार लेगा 17, 17 में से 9 जा 8 बचेगा, यहाँ 7, 7 में से 2 जा कितना 5, 58 करड़ी 3 है तो करड़ी 3 मीटर हो गया, ठीक है। x का मान कितना मिल गया 58 करड़ी 3 मीटर। अब वही x देखिए इन दोनों यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना माने थे x, तो लिख लेंगे अतः गुब्बारे द्वारा कौन सी तय की गई दूरी बराबर कितना हो गया 58 करड़ी में 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि एक मीनार है, चलिए हम लोग एक मीनार बना लेते हैं। क्या है मीनार है, ये क्या है एक राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग है। अब इस राजमार्ग पर एक कार आ रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर जा रहा है, यानी मीनार का पाद यहीं पर है, ठीक है, यानी पाद हो गया इसका शिखर हो गया, ठीक है। अब ये किधर आ रहा है इसके पाद की ओर आ रहा है। करा कि अब इस कार को यानी इस मीनार के शिखर पर कोई खड़ा व्यक्ति है, इसको देख रहा है, इस कार को देख रहा है, ठीक है। तो कितने अंश का अनुमान कोण पे देख रहा है 30 अंश के, ठीक है। तो अनुमान कोण बनेगा तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा, तो ये कितना अंश का कोण हो जाएगा, ये हो गया 30 अंश के
अनुमान कोण पर देख रहा है, ठीक है। चलिए अब ये 30 बन रहा तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश। अब कह रहा कि 6 सेकंड बाद मान लीजिए कार 6 सेकंड में कुछ दूरी तय करेगा नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये कार जो है 6 सेकंड में यहाँ से कहाँ चला आया, यहाँ पर चला आया। अब फिर ये आदमी इस कार को देख रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए कोण कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, अब देखिए कोण इतना ज़्यादा बनने लगा, ठीक है। ये पूरा कोण कितना है 60 अंश है, ठीक है। यानी पूरा कोण कितना है 60 अंश। चलिए यानी इसको भी 30 बना करके पूरा कितना लिख लेते हैं 60। देखिए पूरा कितना है 60, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा 60 मतलब ये 30 बना ये 30 बना, ठीक है। चलिए पूरा कितना हो गया 60 अंश, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 अंश कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है 6 सेकंड, तो ये कितना हो गया 6 सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कर रहा है, अब इस बिंदु से इसके पाद तक जाने में कितना समय लेगा कार, ठीक है, हमको नहीं पता। चलिए मान लेते कितना 1 सेकंड लेगा, कितना 1 सेकंड। इसका नाम रख लीजिए ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु इसको डी मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए हमको मीनार की ऊंचाई पता है, वो नहीं पता है, मीनार की ऊंचाई भी। चलिए हम लोग मीनार की ऊंचाई कितना मान लेते हैं एच मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं एच, ठीक है। तो हमको एच नहीं ज्ञात करना, लेकिन एच को ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम क्या यक्स ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं माना कार को मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय कितना 1 सेकंड, ठीक है। लिखेंगे माना कार को कहाँ तक मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, तो हम x सेकेंड माने कितना x सेकेंड माने, ठीक। अब बताइए यानी x हमको नहीं पता, एच नहीं पता, ये दोनों संबंध किसका होता है 10 का। इसमें पहले 10 लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का नाम होता है ये DBC में, ठीक है। चलिए यहीं लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में कितना कोण बन रहा है 60 अंश। लिखेंगे कौन सी 10 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा h/x, कितना h/x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3 होता है ना, बराबर कितना बचा h/कितना x बचा। चलिए यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा करड़ी 3x हो जाएगा। करड़ी में 3x बराबर कितना हो गया h हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, यानी h बराबर करड़ी में 3x है तो करड़ी में 3x बराबर h, यानी जहाँ h रहेगा वहाँ करड़ी में 3x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज का नाम बताइए ABC में, इसमें कोण कितना बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। कितना 30 अंश का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में कितना कोण बन रहा है 30 अंश। लिखेंगे 10 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा h, यानी लंब बटे आधार होता है ना, लंब कितना है h, आधार कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा का, कितना x + 6। और 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 बराबर है कितना हो जाएगा h/, कितना x + 6 हो जाएगा। अब बताइए तिरछा गुणा कर लेते हैं, x + 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, बराबर है कितना हो गया करड़ी में 3 क्या h हो गया। अब इसी h का मान उठा करके कितना करड़ी में 3x लिख सकते हैं, h बराबर क्या मिला करड़ी में 3x यहीं रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे x + 6 बराबर है करड़ी में 3 हब्बा करें, यहाँ कितना रखेंगे h के स्थान पे करड़ी में 3x, यहाँ लिखेंगे कहाँ उठा लगा रखे हैं समीकरण 1 से रखे हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से बगल में लिख देंगे, ठीक है। चलिए x + 6 बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x हो गया। अब देख लीजिए अब क्या करेंगे, x को इधर यानी x वाले को एक पास कर लीजिए और 6 को यानी अंक को ये अलग कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं x को उधर लेके चले जाते हैं, इधर कितना बचेगा खाली 6 बराबर कितना है इधर कितना है 3x है प्लस x उधर जा करके -x हो जाएगा, यानी 3x में से 1x घटाइए कितना बचेगा 2x बराबर कितना बचा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, तो x बराबर 6 में 2 से भाग करिए कितना 3 हो जाएगा। देख लीजिए x का मान कितना आ गया 3, यानी यही x ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः कार द्वारा मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय कितना हो गया 3 सेकंड है। लिख लेते हैं अतः कार द्वारा कहाँ तक मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया
क्या चीज़, समय। लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 कौन चीज, सेकेंड। 3 सेकेंड ये हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक ना। चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली नाम 1 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। कर एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है। चलिए हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है। ठीक है। एक मीनार बना लीजिए, ई का बन गया हम लोग का एक मीनार बन गया। ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, देखिए मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से, ठीक है, इसी के सरल रेखा में, इसी के सरल रेखा में 2 बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों बिंदुओं की दूरी कितना दे दिया है, 4 मीटर और 9 मीटर। मान लीजिए इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, और इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 9 मीटर। पूरा दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर हो गया। ठीक ना। अब करा कि यानी इस बिंदु का और इस बिंदु का कौन सी उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जब इस के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता होगा कुछ। अब यहाँ से भी यानी इस बिंदु से भी इसके शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है। कारण कि जो दोनों कोण है वो पूरा कोण है। पूरा कोण का मतलब, पूरा कोण किसे कहते हैं, यानी ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक। मतलब एक तो 60 बनेगा, दूसरा कितना 30, तभी तो 60 30 90 होगा। लेकिन हमको ये दिया नहीं है 60 बनना, 45 बनना, कितना बनना, नहीं, लेकिन कह दिया पूरा कोण है। इसका मतलब इनमें से कौन थीटा बन रहा होगा। चलिए मान लीजिए हम कह दिए यदि एक कोण थीटा बन रहा है तो दूसर का कितना होगा, तो दूसर का को 90 में से घटा लेंगे, यानी पहले का तो दूसर का पता चल जाएगा, तो दूसर का कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, 90 अंश हम लोग का आ जाएगा। ठीक ना। चलिए हम क्या मान लेते हैं, यानी इसको मान लीजिए, इसको थीटा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए अब हमको यह सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, 6 मीटर है। ठीक है। ये कितना सिद्ध करना है, यानी जो एच है, एच बराबर कितना, 6 मीटर हमको सिद्ध करना है। ठीक है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, और इसको कितना मान लीजिए, डी मान लीजिए। ठीक है। यानी सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच का मान कितना आना चाहिए, एच बराबर 6 मीटर हमको लाना है। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, DBC, समकोण त्रिभुज बनना है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में, किसमें, DBC में। ठीक है। कितना अंश का कोण बन रहा है, थीटा, तो लिखेंगे कितना, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है, एच, मतलब हमको नहीं पता है तो अभी 6 मीटर दिया है, सिद्ध करने के लिए क्या हमको नहीं पता, ये 6 है, यहाँ 6 मत लिखिएगा, इसको एच रहने दीजिए, कितना कितना एच है, एच बटे कितना लिख सकते हैं, 4, कितना एच बटे कितना 4, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। अब tan थीटा बराबर एच बटे 4 हो गया। ठीक है। इसको सम नंबर कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। यहाँ पर कोण कितना बन रहा, 90 माइनस थीटा बन रहा है। ठीक है। पूरे बड़े वाले त्रिभुज का नाम होता है ये ABC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। tan कितना बन रहा, यहाँ देखिए कोण कितना बन रहा, 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो आधार पूरा यहाँ कितना 9 है, लंब कितना h, यानी h बटे कितना हो जाएगा, h बटे 9 हो जाएगा। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h बटे 9, कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, h बटे 9। अच्छा बताइए, काट को tan में बदलना रहे तो इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक ना। चलिए काट को हम tan में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा। ठीक ना। इसको भी पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 9 बटे h हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए, अब क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है। यानी यहाँ समझ में आप लोग को नहीं आया होगा तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं इसको पालना, कैसे इसको कर सकते हैं, tan काट को लिख सकते हैं ना, 1 बटे tan लिख सकते हैं, काट को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan है बराबर कितना हो जाएगा, h बटे 9 हो जाएगा, h बटे 9 हो जाएगा। अब क्या कर दें, दोनों पक्ष को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा
बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा कितना 9/h, ये हम लोग डायरेक्टर लिख दिए थे, ठीक है, ठीक ना, यानी 9/, कितना हो गया, h हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या मिल रहा है, यूँ tan है, यूँ tan है, tan से tan खत्म हो जाएगा, h/4 किसके बराबर हो जाएगा, 9/h के, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे, 2 से। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, tan से tan कट गया, इधर कितना बचेगा, h/4 बराबर, इधर कितना बचेगा, 9/h बचेगा। तिरछा गुणा कर लीजिए, h का गुणा h में करेंगे कितना हो जाएगा, h², 4×9 36, तो h बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे कड़ी में 36 हो जाएगा, तो h बराबर कितना होगा, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है, यानी प्लस माइनस 6 निकलेगा, तो -6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई माइनस में थोड़ी होता, प्लस पर लिखेंगे, ठीक है। h बराबर कितना हो गया, 6। यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितना, 6 मीटर, ठीक है, लिख लेंगे। अतः ठीक ना, यही क्या, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ठीक ना, यही सिद्ध करना था। आप लोग इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक ना। यही से हम लोग को क्या हो गया, ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ये हम लोग को इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन करना था, 16, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।